हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट रैंक प्लस। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी एंड आप मुझसे सीखते हैं केमिस्ट्री। तो अभी हमने नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है मोल कंसेप्ट का। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, मैंने समझाया था कि एक मोल क्वांटिटी क्या सिग्निफाई करती है। आज उसी के आगे और स्टोइक्योमेट्री आगे ले जाके हम देखेंगे कि कैसे एक रिएक्शन देख के हम उस रिएक्शन के बारे में हज़ारों चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो विद योर PYQ एग्जाम्पल्स ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले है जो लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एक मोल क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक मोल का मतलब है जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक मोल सोडियम है तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास इतना, जिसको मैंने क्या बोला था, इसी नंबर को एवोगाड्रो नंबर से भी लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू डिफाइन किया गया था। ठीक है, इसी नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जो कि मुझे बताता है एक मोल सोडियम का मतलब है कि मेरे पास एक मोल का मतलब है कि इतने सोडियम एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बट ये तो एक इकलौता एलिमेंट था। बट ऐसे ही मेरे को कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया, जैसे H2O, जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, एक से ज़्यादा एटम से बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है एक मोल वाटर का मतलब है कि मेरे पास वहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, राइट। बट अगर आपको कोई पूछेगा कि उसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? इसकी एटॉमिसिटी। तो जैसे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स बताने हैं, तो हाइड्रोजन का हमें दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन हैं, एक में 2 हाइड्रोजन से, इसका क्या मतलब हो गया? इंटू 2, दिस इंटू 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। सिमिलरली दिस इंटू 1 मेरे के पास क्या है? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है। साथ ही में मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है मेरा गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, राइट। दिस वाज माय नंबर ऑफ मोल्स। एक और चीज़ मैंने डिस्क्राइब करी थी, मैंने बताया था कि जब मेरे पास गैसेस प्रेजेंट है, मेरे पास जो भी बच्चा गैसेस प्रेजेंट है, हर गैस, एवरी गैस एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर्स। ये केवल और केवल गैस पे अप्लाइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं गैसेस की बात करती हूँ वहीं पे ये अप्लाई होता है कि एक मोल, चाहे कोई भी गैस से लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कोई भी गैस का एक मोल हमेशा इतने लीटर्स के इक्वल होता है। तो इसी वजह से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम अगर कोई भी गैस का दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स, उसको डिवाइड कर देंगे 22.7 लीटर्स से। ठीक है, तो इससे आ जाते हैं मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, बट ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था H2SO4 का। इसके बारे में मैंने क्या क्या बातें बताई थी कि अगर मेरे पास एक मोल है H2SO4 का, क्या है? एक मोल। अगर मेरे पास 1 मोल है H2SO4 का, तो क्या मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है? वो स्लाइड नहीं किया। एक मोल H2SO4 का मतलब होता है कि इसी में नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दिखाती हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एक मोल H2SO4 का मतलब है कि मेरे पास इसमें 2 मोल हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 मोल H2SO4 में होते हैं 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल सल्फर, दिख रहा है एक ही सल्फर का एटम है, और 4 मोल्स है मेरे पास क्या? ऑक्सीजन के एटम्स। समझ आए? 2 मोल हाइड्रोजन के एटम्स के हैं, 1 मोल सल्फर के एटम के हैं, और 4 मोल ऑक्सीजन के एटम्स के हैं। ये चीज़ समझ आई? तो ये तो मेरे पास क्या गए? इतने एटम्स हैं, मोल्स में पता चले। तो नंबर ऑफ एटम्स मैं निकालूंगी तो कितने होंगे? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2 इंटू Na, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन के होंगे 4 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स, सल्फर के होंगे Na नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या बता रहे हैं? एटम्स के बारे में, कि इतनी एक मोल में इतनी मोल हाइड्रोजन है, इतनी मोल सल्फर है, इतनी मोल ऑक्सीजन है, उसमें एटम्स इतने हैं।
तो ये जो रिलेशनशिप्स है ना, ये बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत जगह काम आएंगी। आई विल शो यू। ये फिर से इस रिलेशनशिप की बात करी थी कि कैसे मोल से वॉल्यूम में कन्वर्जन, अभी सीखा मोल से वॉल्यूम में कन्वर्जन, ठीक है। सिमिलरली मोल से नंबर में कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि जब मुझे मोल्स पता होते हैं या मॉलिक्यूल्स पता होते हैं तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकती हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। एटम्स निकालने हैं तो मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू दी एटोमिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। लास्ट है मास और मोल की रिलेशनशिप, हमने यहाँ से निकाली मास और मोल की रिलेशनशिप, यही सब यहाँ पे गिवन है। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास मैंने छोड़ा था विद यू, अ क्वेश्चन विद यू, राइट, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते क्या है कि मेरे पास 11.2 लीटर ऑफ CO2 है। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने तो इजी है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, जो मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है इन लीटर्स, अपॉन कर दूंगी 22.7 लीटर्स, इजंट इट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे 11.2 अपॉन 22.7। कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर मेरा कितना आएगा, 0.5 के अराउंड आंसर आएगा, आएगा कि नहीं। तो 0.5 मोल्स है मेरे पास इसके, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली दिस वुड बी द आंसर, यू ऑल कैन चेक। पॉइंट 0.49 के अराउंड आंसर आता है, 0.49 मोल्स, पर मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकती हूँ 0.5 मोल्स। इतने मोल्स आ गए, यही पूछा है। अब आपको नेक्स्ट है 18 मिलीलीटर ऑफ H2O। ये H2O क्या है, लिक्विड। ये लिक्विड में मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। ये केवल किसके लिए है, ये केवल बच्चा गैसेस के लिए है। लिक्विड पे अप्लाई करोगे और एंटायर आंसर वुड बी रॉन्ग। लिक्विड्स में क्या करते हैं, आपको देखो साथ में डेंसिटी भी दे रखी है पानी की, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको क्या डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं। डेंसिटी गिवन है आपको, कितनी है 1। मास आपको नहीं पता, पर आपको वॉल्यूम दे रखा है पानी का 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया, ठीक है। तो मास कितना आ गया, मास आ गया मेरा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम मास आ गया। इसी के साथ मैं मोल्स निकाल सकती हूँ। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 18 ग्राम का वाटर है और वाटर का मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर मास, हाइड्रोजन 1 × 2 + 16 विच इज इक्वल्स टू 18 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर। तो 18/18 कर देते हो, कितने मोल आते हैं, 1 मोल आता है। तो परफेक्ट आंसर कि इसका आंसर है 1 मोल और इसका आंसर है ये। तो यहाँ से मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर रही हूँ कि जब वॉल्यूम अगर किसी लिक्विड का दे रखा है, वहाँ पे हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि केवल गैसेस का 1 मोल इक्वल होता है 22.7 लीटर्स के, बाकी चीज़ों का नहीं होता। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट देखती हूँ, एक मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको गिवन है, क्या फॉर्मूला है, Mg3PO4 होल ट्वाइस, PO4 होल ट्वाइस, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, isn't this the formula बच्चा, 1 second, this is the formula, right। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट है, अगर मैंने 1 मोल लिया है तो उसमें मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस में कितने ऑक्सीजन एटम्स है, 4 × 2 8 कंटेन्स 8 ऑक्सीजन एटम्स। ये तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, 1 मोल में 8 ऑक्सीजन एटम्स है। बट आपको पूछा है कि 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किस में होंगे, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि 8 मोल ऑक्सीजन एटम मेरे प्रेजेंट है 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस में। तो आपको पूछा गया 4 मोल किस में प्रेजेंट होंगे, तो देयरफॉर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी प्रेजेंट इन 1 डिवाइडेड बाय 8 × 4, कितना हो गया
दोबारा से 0.5 मोल्स में। सिंपल सी बात है, 0.5 मोल मतलब कि एक मोल में अगर 8 ऑक्सीजन एटम्स है तो 4 ऑक्सीजन एटम्स उसके आधे मोल्स में होंगे। तो जब मैं 0.5 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लूंगी उससे मेरे को 4 मोल मिलेंगे, किसके? ऑक्सीजन के। तो 0.5 मोल इज द आंसर, 0.5 मोल इज द आंसर। इजी इजी। तो यहाँ से आपकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, बेसिक चीज़ें शुड बी क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास है स्टोइक्योमेट्री, समझते हैं। अभी हमने निकालना सीखा था क्या क्या, कि मैं कैसे मोल से मास निकाल सकती हूँ और मोल से ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकती हूँ। अब मेरे पास एक इक्वेशन है, दिखाई दे रही है, किस प्रकार की इक्वेशन है, मैं CH4 को ऑक्सीजन में डाल रही हूँ। तो बच्चा जब भी आप कोई भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन है, उसको जब भी ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाते हो और प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको क्या बोलती हूँ मैं, ऐसी रिएक्शन को बोलती हूँ कंबशन रिएक्शन। वेरी वेरी पॉपुलर सेट ऑफ रिएक्शन जो आपके हजारों बार मोल कंसेप्ट में आती है। मोल कंसेप्ट की फेवरेट रिएक्शन ही कंबशन रिएक्शंस है। तो कंबशन रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं, जिसमें मैं हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाती हूँ और प्रोडक्ट मेरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो रिएक्शन है, आपको बहुत बार क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे कोई रिएक्शन होगी, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला काम होता है बैलेंसिंग द इक्वेशन। पॉइंट नंबर 1 वेरी वेरी फर्स्ट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस नहीं करोगे एक सही आंसर नहीं आएगा। जैसे इक्वेशन देखिए, इसको बैलेंस करना है, लेट अस सी ये बैलेंस है कि नहीं। एक कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 4, वहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 बैलेंस, यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी क्या है मेरे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या हो गई मेरी, बैलेंस हो गई। ठीक है, क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन है, समझ गई। तो ये बैलेंस इक्वेशन मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है बच्चा। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ये मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती। क्या सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रही है कि मेरा 1 मोल मीथेन, इसको बोलते हैं मीथेन, बाद में पढ़ेंगे आप, अभी इस पे ज़्यादा जोर मत दो। 1 मोल CH4 मेरा रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन से और मेरा बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही में बनता है मेरा 2 मोल वाटर वेपर। समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो यहाँ लिख दिया। और ये एक्चुअली में बताते हैं, जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपको रेशो बताते हैं कि किस रेशो में आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और किस रेशो में प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब कि जितना मोल मैंने मीथेन लिया, CH4 लिया, उससे डबल मुझे मोल्स के ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। समझ आया? तो मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उससे डबल मोल का हाइड्रोजन मतलब वाटर वेपर मिलेगा। समझ आई कि मेरे को ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितने मोल्स मेरे को चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो ये रेशो भी बता रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने CH4 रेशो से क्या बोल रही हूँ, मैंने CH4 ले लिया 4 मोल। फॉर एग्जाम्पल मैंने CH4 1 मोल की जगह लिया 4 मोल, पर वो रिएक्ट इस बैलेंस इक्वेशन की वजह से ही करेगा। ठीक है, मतलब कि 4 मोल्स आप उसकी डबल मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, मतलब 4 मोल मेरे 8 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। समझ रहे हो आप? जो मेरी बैलेंस इक्वेशन है वो मेरी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मैंने क्या लिया कि मेरे पास 4 मोल क्या है CH4, तो वो मेरा इससे डबल मोल से रिएक्ट करेगा, 8 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और देखो जितने मोल CH4 है उतनी ही मोल CO2 बन रही है, मतलब CO2 भी मेरी 4 मोल ही बनेगी। सिमिलरली मेरा वाटर डबल बनेगा CH4 से, मतलब 8 मोल बनेगा। ये जो बैलेंस इक्वेशन का रेशो है ये बच्चा आपका हर बार फॉलो होता है, ये चीज़ याद रखना। क्या होता है? हर बार फॉलो होता है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया, ये एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया है। और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो भी हम नज़र रखते हैं उन पे। और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पहले मैं इसका मोलर मास निकाल लेती हूँ। CH4 का मोलर मास कितना होता है?
कार्बन का 12 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मेरा CH4 रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 इंटू 2, बट 2 और हैं तो इंटू 2, तो 16 2 ज़ा 32 इंटू 2 इज 64। 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। 1 मोल CO2 का मास होता है 12 प्लस 16 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। H2O का क्या है, H2 2 प्लस 16 इस पूरे को इंटू 2, 18 इंटू 2 इज 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम ये बनता है वाटर वेपर। तो एक और इंफॉर्मेशन आ गई कि मैम मुझे ग्राम्स भी पता चल रहे हैं कि 16 ग्राम मेरा 64 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, जो मुझे 44 ग्राम CO2 देता है और 36 ग्राम क्या देता है वाटर वेपर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे केवल इसको देख के पता चल गई। और मुझे क्या पता चल रहा है, सारे गैसियस रिएक्टेंट्स दिखाई दे रहे, गैस 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 गैस। गैसियस रिएक्टेंट्स से मुझे क्या पता है कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो मुझे पता है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर्स। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 22.7 लीटर्स मेरी रिएक्ट करती है 2 इंटू 22.7 लीटर्स ऑक्सीजन से to form 22.7 liters, this to form 2 into 22.7 liters of water vapor। क्या ये चीज़ें भी आपको क्लियर हुई? क्या इसको भी दूसरे पेन से लिखना चाहिए था, मैंने लिख दिया, सो जस्ट बेयर विद इट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई क्या सभी को? सभी को क्लियर हुई ये चीज़ें कि एक बैलेंस इक्वेशन इतनी इंफॉर्मेशन देती है, इनको जब क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे ना तो आपको और मज़ा आएगा देख के, राइट? पर ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हुए क्लियर कि 1 मोल CH4 मेरी 2 मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है और बनाती है 1 मोल CO2 और साथ में बनाती है 2 मोल वाटर वेपर। उससे मुझे पता चला कि मैम कितने ग्राम्स बनाती है। 16 ग्राम 64 से रिएक्ट करती है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, 36 ग्राम वाटर वेपर बनाती है। सिंपल मैंने एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि ये सारी गैसेज हैं तो गैस को मैं मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 1 मोल का मतलब है 22.7 लीटर्स, तो 2 मोल का मतलब हो गया 2 इंटू 22.7 लीटर्स। ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ये सारी चीज़ें समझ आई। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको केवल बैलेंस इक्वेशन से मिलके इसको आप क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे नोट्स बना के मैंने लिखी हुई है। ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है वही है, ठीक है, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है यहाँ पे वही लिखी हुई है। बट गेट दीज नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे सारे नोट्स आपको हर दिन जो क्लास हुई है उसके नोट्स आपको अपलोड हुए हुए मिल जाएंगे। सो डू डाउनलोड द रैंक प्लस ऐप, राइट? अंडरस्टूड? आई शुड मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन इज फ्रॉम योर नीट 2019 का क्वेश्चन है आपके पास। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड to produce 20 moles of ammonia through Haber's processes। समझ आया? The number of moles of hydrogen molecules, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। Haber's process होता है जिसमें मैं N2 प्लस H2 को रिएक्ट करवा के बनाती हूँ NH3। पहले मुझे रिएक्शन लिखना मेरा सबसे पहला धर्म है, ठीक है, यही मानिए सबसे पहला धर्म है मेरा रिएक्शन लिखना, उसके बाद उसको बैलेंस करना। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है या एक ही नाइट्रोजन है, बैलेंस कर दूँ क्या? यहाँ 2 लिख दूँ, लिख दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे भी 3 लगा दिया। तो इस प्रकार से अभी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। उससे पहले मैं देखूंगी कि मुझे इस बैलेंस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। मोल्स को देखो, 2019 का इतना इजी सवाल है। मुझे ये पता चल रहा है कि मैम मेरा 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन से टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये मुझे इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? बट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपके पास जो अमोनिया है कितनी बन रही है? 20 मोल बन रही है, ठीक है। आपको दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 20 मोल अमोनिया बन रही है, तो आपको बताना है कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, कितने
इसका आपको मोल्स बताने हैं टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेवर्स प्रोसेस। ये चीज़ समझ आए, क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मुझे ये पता है, क्या पता है कि मैम मेरी 2 मोल, देखो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन को देख रही हूँ, 2 मोल अमोनिया बन रही है मैम मेरे 3 मोल हाइड्रोजन से। बन रही है कि नहीं? 3 मोल हाइड्रोजन गैस से बन रही है 2 मोल्स अमोनिया, बट क्वेश्चन में क्या है? 20 मोल। तो देयरफॉर 20 मोल अमोनिया कितने हाइड्रोजन गैस से बनेगी? 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। ये सिंपल क्या है? यूनिटरी मेथड। सिंपल यूनिटरी मेथड इसे बोलते हैं कि अगर 2 मोल अमोनिया 3 मोल हाइड्रोजन से बन रही है तो 20 मोल अमोनिया बनेगी 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। बेसिक यूनिटरी मैथ्स आनी चाहिए, नहीं आती तो मोल कंसेप्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करने से ही आएगी। यू नीड टू डू मैक्सिमम प्रैक्टिस। ये बहुत ईजी है कि 2 से अगर 3 मोल्स बन रहे हैं तो 20 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 30 मोल्स। कितना आ जाएगा? 30 मोल्स। आएगा कि नहीं आएगा? 30 मोल्स इज द करेक्ट आंसर कि मुझे 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए टू मेक 20 मोल ऑफ अमोनिया। सिंपल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? चले नेक्स्ट पे। इजी +4 मार्क्स दे दीजिए, इतना इजी सवाल था। तो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे। चले नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The right option for the mass of CO2 produced by heating 20 ग्राम of 20% pure limestone is। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को पढ़ो, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। दिस इज फ्रॉम योर नीट 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, अब यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखा है कि लाइमस्टोन को आपने हीट किया तो बना CaO + CO2। अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। कैल्शियम बैलेंस्ड है, कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इससे मुझे पता चल रहा है कि मैम मेरा 1 मोल CaCO3 बनाता है, 1 मोल CaO और 1 मोल CO2 बनता है। साथ ही में इसके ग्राम्स भी लिख सकती हूँ। CaCO3 का मोलर मास कितना होता है? CaCO3 का मोलर मास होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम, इसको आप ऐड करोगे 40, कैसे करोगे? दिस इज 40, दिस इज 12, दिस इज 16 इंटू 3, ऐड करोगे तो 100 ग्राम आएगा। ठीक है, CaO क्या होगा? 40 + 16 क्या होगा? 40 + 16 तो 40 56 ग्राम, और CO2 होता है मेरा 44 ग्राम। ठीक है, तो ये सारे ग्राम्स लिख दिए, मोल्स पता चल गए, ग्राम्स पता चल गए। ग्राम्स कैसे निकाले? बेसिक है, कार्बन का मोलर मास इज 12 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 इंटू 2, 32 + 12 इज 44। तो इस प्रकार से मैंने निकाल लिए। अब आपके पास क्या है? आपको CO2 प्रोड्यूस करिए आपने ऐसे लाइमस्टोन से 20 ग्राम आपके पास लाइमस्टोन है जो केवल 20% प्योर है। 20% प्योर का क्या मतलब है कि अगर मैं 20 ग्राम लाइमस्टोन लेती हूँ तो उसका सिर्फ 20% ही क्या है? प्योर CaCO3 है। तो ऑब्वियसली जो 20% प्योर CaCO3 है वो ही मेरा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होगा। तो अब 20% का मास कितना है तो ये निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं, तो 20 ग्राम मेरे पास CaCO3 है जिसका 20% डिवाइडेड बाय 100, राइट, विच इज इक्वल्स टू 4 ग्राम। तो मतलब मेरे पास केवल 4 ग्राम CaCO3 है जो कि प्योर है, जो कन्वर्ट होगा CO2 में। समझ आया? 20 ग्राम चाहे आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है पर वो इम्प्योर है, वो सिर्फ उसका 20% ही प्योर है। तो हम क्या करेंगे? 20 ग्राम का 20% निकालेंगे तो 4 ग्राम आता है, मतलब 4 ग्राम है जो कि प्योर है, जो कि रिएक्शन देगा। तो इसका मतलब कि मैम मेरे पास 4 ग्राम CaCO3 है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा मैंने कि मेरे पास 4 ग्राम CaCO3 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि कितनी CO2 प्रोड्यूस होती है, और ये ग्राम्स में निकालनी है, मास निकालना है इसका। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या पता है? मुझे ये पता है कि मैम 100 ग्राम
CaCO3 मेरा बनाती है कितना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता चला, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रही है कि 100 ग्राम CaCO3 मैम बनाती है 44 ग्राम CO2। तो इसका मतलब देयरफॉर अभी मेरे पास तो 4 ग्राम ही CaCO3 है। 4 ग्राम CaCO3 कितना बनाएगी, 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.44 इंटू 4, राइट। तो आ जाएगा आपका 1.76 ग्राम्स। कितना आएगा, 1.76 grams is the answer. The correct answer would be 1.76 grams. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ आया, इजी था ना। देखो वही यूनिटरी मेथड चल रहा है यहाँ पे कि अगर 100 ग्राम 44 ग्राम CO2 बनाती है तो 4 ग्राम CaCO3 कितना बनाएगी, 100 इतना बनाती है तो 4 बनाएगी 44 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4। इस प्रकार से यूनिटरी मेथड अच्छे से आना चाहिए। इससे क्या होता है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं ये केमिस्ट्री कहाँ है, इसमें रिएक्शन तो लिख के दे दिया। बेसिक मैथ्स यहाँ पे आप सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने कंप्लीट कंबस्शन कराया है 0.3 ग्राम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, जिसमें से 0.2 ग्राम CO2 निकली है, 0.1 ग्राम वाटर वेपर निकला है। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज। तो आपके पास क्या है, इक्वेशन लिख रही हूँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। मुझे नहीं पता कितने कार्बन है, मुझे नहीं पता कितने हाइड्रोजन, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। इसका मैंने कंबस्टन कराया तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा CO2 प्लस H2O, राइट। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि आपके पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये है 0.3 ग्राम्स। कितना है, 0.3 ग्राम्स। ठीक है, जब आपने कराया तो आपको 0.2 ग्राम क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। साथ ही में आपको मिला 0.1 ग्राम क्या मिला, आपको मिला 0.1 ग्राम H2O। तो मैं इनके मोल्स निकाल लूँ, बहुत इजीली मोल्स निकल जाएंगे। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकती हूँ कि नहीं। क्या होता है, गिवन मास है 0.2 डिवाइडेड बाय 44, ये मोल्स ऑफ CO2 आ गए। सिमिलरली मैं मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकती हूँ, गिवन मास है 0.1 अपॉन 18 इसका मोलर मास होता है, राइट। अब जब इसके मोल्स निकालेंगे तो कितने आएंगे बच्चा, ठीक है, इस प्रकार से आप मोल्स निकाल सकते हैं। या फिर इसका एक बहुत ही एक और तरीका है, यहाँ से मोल्स आ गए। अब आप क्या कर सकते हो कि जो मेरा 0.3 ग्राम का क्या है, मेरे पास 0.3 ग्राम का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका ये मतलब है कि जो 0.2 ग्राम मेरे पास CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है, CO2, इसमें से कितना कार्बन होगा ये मैं निकाल सकती हूँ कि नहीं। तो परसेंटेज कार्बन कितना होगा मेरा, परसेंटेज कार्बन इस CO2 में, फॉर एग्जाम्पल एक बार इसको हटा रही हूँ, फिर से हम थोड़ा बैक रूट पे चलते हैं और देखते हैं कि यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे। तो मुझे ये पता है क्या, CO2 का, लेट अस चेंज द पेन कलर, CO2 का मोलर मास कितना होता है, CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम, होता है कि नहीं। इस 44 ग्राम में मेरे पास 12 ग्राम कार्बन होती है कि नहीं। सिमिलरली H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। इस 18 ग्राम में मेरी हाइड्रोजन कितनी है, 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है कि नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 44 में 12 ग्राम कार्बन क्यों है, क्योंकि 12 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम क्या है, मेरी कार्बन है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या निकाल सकती हूँ कि देयरफॉर 0.2 ग्राम में कितनी कार्बन होगी, 0.2 ग्राम में कितनी कार्बन होगी। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से निकाल सकती हूँ, यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास जब 44 ग्राम CO2 है, उसमें मेरे पास कितनी कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन। तो देयरफॉर अगर मेरे पास 0.2 ग्राम CO2 होगी तो उसमें कितनी कार्बन होगी, तो होगी 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.2 होगी। इतनी क्या होगी मेरे पास,
12 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है, इस प्रकार से होगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो इतनी मेरे पास उसमें कार्बन होगी, इतनी ग्राम होगी कार्बन। अब मैं निकाल सकती हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन। वो कैसे निकालूंगी, पूरा कंपाउंड था मेरा 0.3 ग्राम का, था कि नहीं, 0.3 ग्राम का पूरा कंपाउंड है, तो 0.3 में कितनी परसेंटेज होगी, तो 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू परसेंट निकाले तो 100 करना ही पड़ेगा, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 18.18%, 18.18%। तो इतनी क्या है आपके पास, कार्बन है, समझ आया। अगर इतनी कार्बन है तो अब सिमिलरली हाइड्रोजन का रेशियो भी निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज हाइड्रोजन निकाल लें, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। अब मैं निकाल रही हूँ परसेंटेज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या था कि मेरे पास जब 18 ग्राम वाटर है तो उसमें मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो देयरफॉर अगर मेरे पास 0.1 ग्राम वाटर होगा तो उसमें कितनी हाइड्रोजन होगी, 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.1। अब मुझे परसेंटेज निकालना है पूरे 0.3 में से, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख रही हूँ 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 100। तो इससे आप परसेंटेज निकालेंगे तो कुछ 3.7% आएगा, 3.7% हाइड्रोजन आ गई 3.7% हाइड्रोजन। और यही आपसे पूछा था कितनी हाइड्रोजन है, तो 3.7% हाइड्रोजन है, 18.18% क्या है आपके पास, दिस, राइट। तो हम ये लिख देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड, इजी था। तो ये बेसिक यूनिटरी मेथड नहीं आता, वो मोल्स निकालने बैठ जाते तो ये आंसर कभी नहीं आ पाता। तो यूनिटरी मेथड कितना कुछ बता रहा है कि जब मेरे पास 44 ग्राम CO2 है तो मैम उसमें मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, जब मेरे पास 18 ग्राम वाटर है तो मैम उसमें मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो अगर मेरे पास 0.2 ग्राम CO2 होगा तो उसमें कितनी ग्राम कार्बन होगी, इतनी। पर मुझे पूरी परसेंटेज निकालनी है तो अपॉन होल अमाउंट विच इज़ 0.3 परसेंटेज, तो इंटू 100। तो सिंपल बेसिक मैथ्स है, केमिस्ट्री तो अभी तक हमने लगाई नहीं। चले आगे, चलिए। सो नीट 2018 का 24 का क्वेश्चन था, दिस वाज दिस ईयर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस साल का क्वेश्चन था। अब देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। एक मिक्सचर है आपके पास 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। आपके पास एक मिक्सचर है दिस एंड ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड होता है जिसमें होता है COOH होल ट्वाइस, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product in STP will be. Very very interesting question, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं HCOH का फॉर्मिक एसिड को जब मैं H2SO4 में डालूंगी तो क्या बनेगा मेरा, फॉर्मिक एसिड को जब एसिड में डालती हूँ तो CO प्लस वाटर बनता है, CO प्लस वाटर बनता है। सिमिलरली जब मैं COOH होल ट्वाइस को एसिड में डालती हूँ तो मेरा क्या बनता है, तो मेरा बनता है CO प्लस CO2 प्लस वाटर, ये बनता है। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज वेयर द केमिस्ट्री इज, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आपके पास HCOH कितना है, 2.3 ग्राम्स, 2.3 ग्राम्स ये है। और सिमिलरली आपको दे रखा है कि मेरे पास 4.5 ग्राम है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब इनसे डरना मत, क्योंकि जैसे से आप आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये वाले रिएक्शंस पढ़ोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम मुझे रिएक्शन कैसे आएगी, तो एज यू कंटिन्यू लर्निंग केमिस्ट्री तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्स करके क्वेश्चन है, पर है तो मोल कंसेप्ट का। रिएक्शन नहीं आती आपको लिखनी, तो रिएक्शन मैंने दिखा दी, बट एज यू स्टडी फॉरवर्ड आपको ये रिएक्शंस भी आ जाएंगे। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड क्या है, टिप्स पे याद होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये रखा है कि आपने इसको एसिड से ट्रीट किया तो इतना गैसियस मिक्सचर जो KOH पहले से पास हुआ, वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट STP विल बी। तो क्या हुआ, अब यहाँ से जो जो प्रोडक्ट्स बने इनको आपने किस में डाला, इन दोनों को आपने पास करा दिया KOH से। अब याद रखना
KOH एक बेस है और वो केवल CO2 को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है वो केवल, ठीक है। तो CO2 तो वो ले जाएगा। अब जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसका ये क्या पूछ रहा है? वेट पूछ रहा है। अब रिमेनिंग मिक्सचर का वेट कैसे आप निकालेंगे? आपने देखा कि क्या मैम ये इक्वेशन बैलेंस है? सबसे पहले देखना है यहाँ पे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन्स, तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट वाली देखते हैं, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन्स 2 हाइड्रोजन, तो ये इक्वेशन भी क्या है? बैलेंस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब 1 मोल फॉर्मिक एसिड लेती हूँ या 1 मोल ऑक्सैलिक लेती हूँ तो सब कुछ मुझे 1 मोल ही मिलता है, ठीक है। तो अब इससे क्या निकाल सकती हूँ? इन दोनों के मोल्स निकाल सकती हूँ। तो जब मैं इन दोनों के मोल्स निकालूंगी, कैसे मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 2.3 अपॉन HCOH क्या है? 1 + 12 + 16 × 2 + 1। इसको आप करोगे तो आपके पास आएगा कुछ 1/20 मोल्स। सिमिलरली आप जब ये किसके मोल्स निकाले? HCOOH के। सिमिलरली जब आप मोल्स निकालोगे ऑक्सैलिक एसिड के, तब भी आपके पास आंसर आएगा 1/20 मोल्स। यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। तो COH के मोलर मास से आपको इसको डिवाइड करना है, तो ये 1/20 मोल्स आए, 1/20 मोल्स आएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आया ये 1/20 मोल्स है, तो यहाँ पे भी मेरे को 1/20 मोल्स ही बनेगा, ये भी मेरा 1/20 मोल्स बनेगा, ये भी मेरा 1/20 मोल्स, ये भी 1/20 मोल्स और ये भी 1/20 मोल्स बनेगा। आइए चीज़ समझ, ठीक है। तो गैसियस मिक्सचर तो बन गया मेरा CO और CO2, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है? वेट इन ग्राम ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी। तो यहाँ पे 2 गैसियस प्रोडक्ट्स है मेरे पास, कौन कौन से? CO एंड CO2। CO2 तो मेरी KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, तो बचा क्या मेरे पास? CO। तो CO एक तो मेरा यहाँ से बन रहा है और मेरा यहाँ से बन रहा है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, तो 1/20 मोल्स प्लस 1/20 मोल्स कितना हो जाएगा? 2/20 विच इज इक्वल्स टू 1/10 मोल्स। तो 1/10 मोल्स विल बी द आंसर, ठीक है। 1/10 मोल्स पर ग्राम्स में पूछा है, तो ग्राम्स कितना होगा? CO के ग्राम्स कितने होते हैं? CO का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का है 12 + 16, राइट, विच इज इक्वल्स टू 16 + 12 इज 28 ग्राम्स, तो कितना आ जाएगा? 2.8 ग्राम्स। तो इतनी ग्राम्स CO आपकी बनेगी। आइए चीज़ समझ कि हमने मोल से क्या किया कैलकुलेट, बाकी चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 2018 का क्वेश्चन है, रीसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो केवल मोल्स निकाल लिए मैंने, मोल से मैंने ग्राम्स निकाल लिए, इजी सी बात है, कुछ किया ही नहीं। चलो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 22 का। ये ना पहले जब हमारा AIPMT होता था या फिर JEE होता था, उसमें बहुत पॉपुलर था ये क्वेश्चन, और क्योंकि अब नीट में पूछ लिया गया तो हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए। आपके पास क्या है कि आपके पास आयरन दे रखी है, वो आयरन 3 के फॉर्म में इस प्रकार से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? Fe exists, what fraction of Fe exists at Fe3 in Fe.960, Fe.960 to be made up of Fe2 and Fe3 only। यहाँ पे क्या है? आपके पास एक कंपाउंड है FeO का। अब इसमें जो Fe है वो 2 प्रकार की है, एक Fe अपनी 2+ स्टेट में है और एक Fe अपनी 3+ स्टेट में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। Fe की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आयरन की? 2+ and +3, राइट। तो आपने क्या बनाया? एक ऐसी आयरन ऑक्साइड है आपके पास जिनमें 2+ भी है और 3+ के भी आयन्स हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने 3+ वाले आयन्स हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ? मैं लिख रही हूँ कि लेट इसमें Fe जो भी Fe.960 है, तो यहाँ पे Fe2+ आप होने दीजिए x, तो Fe3+ कितना हो जाएगा? Fe3+ हो जाएगा 0.96 माइनस x, ऑब्वियस सी बात है 0.96 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इतना 3+ हो गया। तो टोटल चार्ज अब लिखते हैं, टोटल चार्ज कितना होगा इन पे? टोटल चार्ज कितना होगा? जो 3 वाली है उस पर होगा 3 × 0.96 माइनस x प्लस 2x, ये होगा टोटल चार्ज। दिस वुड बी द टोटल चार्ज, राइट, ठीक है।
और टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना होता है, ये टोटल चार्ज ऑन Fe निकाला है, Fe का टोटल चार्ज है। सिमिलरली मैं टोटल चार्ज निकाल रही हूँ ऑक्सीजन का, टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2- स्टेट में है, तो कितना होगा 2- होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इनका इक्वेट कर सकती हूँ Fe और O को, तो क्या करूँगी 3.96 - x प्लस 2x इज इक्वल्स टू -2 या इज इक्वल्स टू +2, ठीक है, इज इक्वल्स टू +2 होगा ना कि -2। +2 क्या होगा यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे -2 इज इक्वल्स टू 0, अब ये -2 उधर जाएगा तो क्या होगा 3 × 0.96 - x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2, इस प्रकार से हो जाएगा, राइट। आप चार्जेस हमेशा ऐसे ही ऐड करते हैं, Fe पे O पे मुझे पता है 2- का चार्ज होगा, Fe पे क्या है, Fe क्या, मेरे पास दोनों चार्जेस है +2 एंड +3, तो मुझे पता चला Fe में ले लेती हूँ x ग्राम, Fe +3 मैंने ले लिया 0.96 - x ग्राम। अब चार्जेस कैलकुलेट कर लो, तो Fe +2 पे टोटल चार्ज इतना होगा 2x, Fe +3 पे टोटल चार्ज इतना होगा। अब दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया तो वैसे ही मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.88, x की वैल्यू आ गई मेरी 0.88, मतलब कि x क्या था मेरा 2+, तो 2+ मेरे पास 0.88 ग्राम है, ठीक है। तो Fe 3+ कितना हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, Fe 2+ मेरे पास आ जाएगा 0.88 ग्राम, तो Fe 3+ कितना होगा 0.96 - 0.88, राइट, जो आ जाएगा 0.08 ग्राम्स, कितना आ जाएगा 0.08 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। पर आपसे क्या पूछा हुआ है, फ्रैक्शन पूछा हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट लाइक दैट, तो फ्रैक्शन ऑफ Fe 3+ निकाल देते हैं, वहीं पे नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। फ्रैक्शन ऑफ Fe 3+ कैसे होगा, कितनी Fe 0.08 ग्राम्स है, टोटल है मेरे पास 0.96 ग्राम, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा 1/12, कितना आएगा 1/12, सो दिस इज द आंसर, इजी। चले आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज अगेन नीट 2018 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसमें है इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। ऐसा सेम प्रकार का क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट क्लास भी अटेंड कर लीजिए, वहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना सिखाया था, तो ये उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, नीट 2018 का भी क्वेश्चन है, तो हमने मैक्सिमम काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं। तो आज इसी के साथ आपका स्टोइकियोमेट्री और मोल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में। उससे पहले आपको एक और बात बता दूं, आपको क्वेश्चंस करके मज़ा आया, राइट, पर आपको ये चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप मानिए मेरी बात, अगर जब तक आपके 500 मिनिमम 500 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट्स के आप नहीं करते हो, तो क्वेश्चन हिलेंगे नहीं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके, क्योंकि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन नया लगता है। तो इससे बचने के लिए कि नया ना लगे क्वेश्चन, एटलीस्ट 500 क्वेश्चन इस चैप्टर के, तभी ये चैप्टर स्ट्रांग होता है, क्योंकि दिस चैप्टर डिमांड्स प्रैक्टिस। इसमें याद करने की चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिस, अपना दिमाग शार्प करने की चीज़ें, स्पेशली एक नीट स्टूडेंट के लिए, राइट। तो दिस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेशन में जो भी डाउट आए आप मुझसे पूछो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, राइट। नोट्स आपको मिलेंगे रैंक प्लस की ऐप पे, रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही में आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको इसी प्रकार से और प्रैक्टिस करनी है एंड आप थोड़े ग्रीडी हो रहे हैं कि मैम इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस करने, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रैंक प्लस का कोर्स ज्वाइन करना है। एंड द कोर्स फॉर दिस ईयर इज जस्ट 4,999। तो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं नीट का एग्जाम, उनके लिए दिस कोर्स इज जस्ट फॉर ₹4,999। यहाँ पे आपको नीट की बेहतरीन तैयारियाँ करवाई जा रही है। प्लीज़ डू जॉइन दिस कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल, सभी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं टाइम टू टाइम मिलेंगी। 500 क्वेश्चन का जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ से आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम मोल कंसेप्ट 10 दिन पढ़ा हमने, तो 10 दिन आपको फॉर एग्जांपल हर एक दिन 25 से 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप केवल इन्हीं दिनों में 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
So that is it from my side. Thank you so much and I will see you in the next video.